दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई असुर वेब सीरीज की दूसरी सीजन ने पहले वाले सीजन जैसे ही सवाल और थ्योरीज का ढेर लगा दिया है। दोनों सीजन देखने के बाद भी असुर के विलेन के बारे में सही तरह से ठीक कर पाना लोगों के लिए अब भी मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों की माने तो शुभ ही असुर है जो कि मर चुका है। तो सवाल ये है कि अगला असुर होगा कौन? तो यही कुछ लोगों की माने तो ये वाला शुभ नहीं है, असली शुभ तो कोई और ही है जो कहीं और बैठ के तमाशा देख रहा है। मेकर्स ने इस वाले सीजन पे सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के साथ खेला है। कुछ की माने तो कहानी यही खत्म होती है और अगले एपिसोड में बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो कई बोल रहा है कि कहानी अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है और आगे भी यही सही कंटिन्यू होगी। तो इस वेब सीरीज के बारे में मेरा क्या मानना है और फ्यूचर के असुर कौन हो सकता है, उस बारे में मेरा कुछ थ्योरीज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। गौर करना दोस्तों, असुर की दुनिया बहुत ही वास्ट है और ये सिर्फ वहाँ से मेरा कुछ थ्योरीज है। शायद से आप लोगों के विचार में कुछ थ्योरीज फिट ना हो पाए। अपना थ्योरीज भी हमारे साथ बिल्कुल शेयर करना। तो मेरा पहला मानना यह है कि अब तक दिखाया गया शुभ असली शुभ नहीं है। अब ये बात थोड़ा अजीब लग सकता है, बट शुभ का जो चेहरा है बड़ा होने के बाद किसी ने भी नहीं देखा है। उसे आइडेंटिफाई करने वाला एक्चुअली में कोई नहीं है, क्योंकि जिन से वो मिला है वो सब मारा जा चुका है। एंड डीजे और उसकी टीम के पास भी शुभ का सिर्फ एक कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर ही है, जिसको शुभ की दादाजी ने कंफर्म किया था कि वो शुभ है। पर दादाजी ने भी शुभ को बहुत पहले ही देखा था, जब शुभ बहुत छोटा था। तो ये भी हो सकता है कि दादाजी से भी आइडेंटिफाई करने में कुछ गलती हो गई हो। कंप्यूटर के द्वारा किया गया फेस रीजनरेशन में प्रॉब्लम तो है, ये खुद डीजे की टीम मेंबर्स ने उसे बोला था। पर जैसा ये वेब सीरीज जा रहा है, यहाँ एक एक डायलॉग ऐसे ही नहीं जाता, सबके पीछे कुछ तो स्टोरी होता ही है। वही दूसरी बात आती है अश्वत्थामा प्रोजेक्ट के बारे में। पहले जिस मशीन को अश्वत्थामा दिखाया गया था उसमें क्लियरली अश्वत्थामा लिखा हुआ था, पर जिसको निखिल और नुसरत रोकता है उसमें कहीं भी नाम नहीं है। और सवाल ये है कि जब शुभ की एआई ने प्रेडिक्ट कर ही लिया था कि ऐसा होने वाला है, तो क्यों वो वहाँ रोक के अपना प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए खुला छोड़ गया? शायद से एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जो शुभ ने कहीं और छुपा के रखा है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अश्वत्थामा अमर है और फिल्म में माइथोलॉजी पे कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है ये दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से ये एआई प्रोजेक्ट कभी रुकने नहीं वाली। मेरा इस वाले पॉइंट को प्रूफ करता है शुभ की ही कही हुई एक और बात कि कली अपनी शरीर छोड़ चुका है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये वाला शुभ ही रियल शुभ है और दूसरे पार्ट के अंदर सच में शुभ मारा जा चुका है। पर क्योंकि ये बात शुभ के एआई ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो मरने वाला है, तो उसने अपना दिमाग को ही एआई में कन्वर्ट कर लिया है, जो कहीं और ही जगह है, जो शायद से अगले सीजन्स में जो नया एंटागोनिस्ट होगा उसका हथियार होगा। अब सवाल ये है कि अगर शुभ मारा गया है तो अगला सीजन में असुर होगा कौन? आइए इसी बात पे थोड़ा नजर घुमा लेते हैं। सबसे पहला नाम जो निकल के आता है वो है अपना ब्रिंडा का। जी हाँ, क्योंकि मूवी में लास्ट में ब्रिंडा भी असुर से रिलेट होने की क्लियर हिंट दिया गया है। बहुत से लोगों ने ब्रिंडा को शुभ का वाइफ भी बोला है और ऐसा भी माना जा रहा है कि ब्रिंडा प्रेग्नेंट है, जिसको एक स्कल्पचर से रिलेट किया जा रहा। ब्रिंडा के पास शुभ के लिखे हुए किताब का होना भी ये दर्शाता है कि शुभ ब्रिंडा से कांटेक्ट में रहा था। अब रही माइथोलॉजी की बात, तो इंडियन माइथोलॉजी में ब्रिंडा नाम के एक कैरेक्टर जिसको तुलसी भी कही जाती थी और जिसने जलंधरा नाम के एक असुर से शादी की थी। माइथोलॉजी की माने तो ब्रिंडा के सती गुण के कारण जलंधरा को मारना मुश्किल हो रहा था, तो भगवान विष्णु ने जलंधरा के रूप में ब्रिंडा की सतीत्व हरण किया था। जाहिर सी बात है कि असुर की प्लॉट तो अलग होगी, बट जैसे भी हो मुझे नहीं लगता कि ब्रिंडा नाम यहाँ ऐसे ही लिया गया है। असुर के तीसरे पार्ट में ब्रिंडा को एंटागोनिस्ट के रूप में देखने की बहुत बड़ा चांस है। क्या डीजे हो सकता है अपना अगला एंटागोनिस्ट? देखो यार, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि डीजे को एंटागोनिस्ट के रूप में हमें देखने को मिलेगा, पर फिर भी एक बार सोच के देखते हैं क्या कुछ वैलिड पॉइंट्स निकल के आता है जो डीजे को एंटागोनिस्ट के रूप में प्रूव कर सकता है। तो हाँ, है तो सही, क्योंकि डीजे के अंदर भी एक असुर तो है। सबसे पहले गलत बर्थ सर्टिफिकेट बना के शुभ को जेल भेजने से लेकर दूसरी पार्ट में जिस तरह वो सरेआम लोगों को मार रहा था, तो उस हिसाब से डीजे के अंदर भी बुराई है। कुछ थ्योरी से भी निकल के आती है कि डीजे ने ही अपनी बीवी का खून किया था, जिसको उसने ही असुर वाले एंगल ले लिया। पहले वाले पार्ट में लास्ट में जहर वाले पिल्स खाकर भी जिंदा रहना बहुत लोगों को डीजे की ओर डाउट लेके जाता है। डीजे सेकंड पार्ट में अपना अलग से टीम बनाता हुआ नजर आता है, जहां उसके पास कंप्यूटर एक्सपर्ट से लेकर एक्स-सर्विसमैन तक आ चुका है। एंड डीजे अपने आप में ही कितना साटे दिमाग वाला एंड डेंजरस है ये बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रेडिक्शन सही हुआ तो शायद से डीजे वर्सेस निखिल का जो थ्योरीज लोग बना रहे थे वो हमें अगले पार्ट्स में जरूर से दिखने को मिले। यही एक और बात निकल के आ रही है कि निखिल और नुसरत भी असुर के कोका और पिकोका बन सकते हैं। इस वाले शुभ ने दोनों को परखा था, जहां वो दोनों अश्वत्थामा प्रोजेक्ट को रोकने के लिए जाता है और जान पे बनने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो शायद से अगले एपिसोड्स में इन दोनों को अपना जो भी एंटागोनिस्ट होगा वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर मेरे पहले वाले पॉइंट यानी कि सुख का शुभ नहीं होना सच हो जाता है तो हमें अगले एपिसोड में असली सुख को दिखाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि मेकर्स असली सुख को हमारे सामने लाएगा कैसे। जो भी हो, असुर के अगले पार्ट्स भी इस दोनों पार्ट्स की तरह ही एक्साइटिंग होगा, ये 100% श्योर है। क्योंकि जिस तरह से मेकर्स ने इन 2 सीजन को हमारे सामने रखा है उससे ये पता चल जाता है कि मेकर्स के पास लोगों की दिमाग से खेलने की क्षमता तो है और उन लोगों के पास पूरा लिबर्टी है कुछ भी करने का। अब देखना ये होगा कि मेकर्स स्टोरी को किस एंगल में आगे लेकर जाता है। तो इसी बात पे आज की वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। ये थ्योरीज के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है हमारे साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो थोड़ा सा भी सही लगा हो तो लाइक करना ना भूलना। अपनी फिल्मी फैंस के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।